अंडरस्टैंडिंग द लर्नर इन चाइल्ड पैरागॉजी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपके कई सारे एग्ज़ाम में आएगा। एनवीएस हो या केवीएस हो या पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम्स हो, उसमें आपके ये आता है। तो हम इसका शुभारंभ करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके, ग्रोथ वो चीज़ होती है जो आपके फिज़िकल, आपकी पूरी बॉडी में जो बदलाव आते हैं, आपकी हाइट का बढ़ना, आपकी वेट का बढ़ना, उन सब चीज़ों को लेके। वहीं डेवलपमेंट जो चीज़ होती है वो होता है आपके फिज़िकल, इमोशनल और सोशल, जो आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आपके स्किल को लेके जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। तो हम इसे समझते हैं। जैसे कि अपन ग्रोथ के बारे में समझते हैं, इसके कुछ 5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, इंक्रीज़ इन हाइट। जैसे बच्चे जो होते हैं पहले छोटे होते हैं, ठीक है, नन्हे मुन्ने से, शरारती से, ठीक है, इधर उधर गड़बड़ी करते हुए, फिर बाद में खाते पीते, माँ बाप उनको खिलाते पिलाते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा अभी छोटा है, थोड़ी हाइट में कम है, फिर धीरे 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 वो हाइट में बढ़ने लगता है, ठीक है। या तो फिर वो 1 साल में 4 फीट का 5 फीट का हो जाता है, 4 से सीधा 5। तो ये क्या है, ये उसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई है उसकी हाइट में। ये उसके खान पान, उसके रहन सहन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वेट गेन। जो वज़न बढ़ता है, जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके पहले 6 महीने में उसका जो बॉडी वेट है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, ठीक है। क्या होने लग जाता है, वो डबल होने लग जाता है। तो ये उसका क्या हो रहा है, ये उसकी ग्रोथ हो रही है। आगे चल के वो बच्चा खूब खाए, सीधा सीधा वो नोबिता वाला जियान हो जाए, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो उसके मतलब खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आता है ग्रोथ के अंदर, वेट गेन। थर्ड पॉइंट, जैसे बोन ग्रोथ। अभी जो बोन ग्रोथ है, अब ये भी आपके डिपेंड करता है आपके पुराने, मतलब एक तरीके से फैमिली हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके परिवार में कैसा रहा है, हिस्ट्री कैसा रहा है। मतलब ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो लंबे लंबे लोग होते हैं घर परिवार में, उनके बच्चे भी ऐसे देखे गए हैं, बहुत लंबे होते हैं, एकदम हल्क टाइप के। हल्क भी नहीं, वो तो ज़्यादा हो गया, खली टाइप के, ठीक है। लेकिन होता है ऐसा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें परिवार की हिस्ट्री जो है इफ़ेक्ट करती है। और इसके अंदर क्या होता है कि हड्डियों का बढ़ना आपके खान पान के ऊपर भी निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज़ इन मसल मास। अब ये तो आपको मालूम ही है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसके क्या होगा, मसल मास में भी फ़र्क पड़ेगा, वो ग्रोथ होएगा, उसके अंदर बदलाव आएंगे। अभी वो जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, अभी वो पतला है, ठीक है, पतला दुबला है, 10वीं 11वीं में पढ़ता है, 10th 11th में, और मतलब पतला है और सोचता है कि उसको कोई भी बोलता है, ये पतलू, ये पतले, ये चल बे हड्डी चल, मतलब ऐसे बोलते हैं ना। तो यार लगता है कि यार ये कब हेल्दी हुआ, कि उसको भी लगेगा मैं तो यार रोटियां तो बहुत खाता हूँ भाई मेरे, मैं तो रोटियां तो बहुत खाता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या, मेरे को तो लगता ही नहीं है, जाता कहाँ है पता नहीं। लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे वो फैमिली हिस्ट्री हो, खान पान हो, उसके रहन सहन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, उसको अगर कोई बता देता है कि हाँ भाई तेरे को थोड़ा जिम वगैरह जाना चाहिए, या तो तू थोड़ा और खा, या तो तू अब चलता रहे, क्या करेगा, फिर खाते पीते रहा कर और ठूस ठूस के खाया कर, और क्या पता आज नहीं तो कल तेरा वेट में कुछ फ़र्क आ जाए। फिर उसके वेट में भी बदलाव आने लगते हैं, ठीक है, और इस तरीके से उसके मसल में भी बदलाव आने लगते हैं। तो ये था इसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट है ग्रोथ ऑफ टीथ। जैसे कि उसके दांतों का बढ़ना, ठीक है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 साल का, 12-13 महीने के जब होते हैं, वो दांत वगैरह आना, फिर उन दांतों का जाना, 12-13 साल की उम्र में वो जो परमानेंट दांत वगैरह आ जाते हैं, तब तक के लिए ये ग्रोथ में क्या होता है, जो अपने दांत वगैरह है, इसका हमारे को पता चलता है ग्रोथ हो रही है। लड़कियों के क्या होता है ना, लड़कियों के उनके जल्दी दांत आ जाते हैं, बाकी किसी लड़कों के मुकाबले ऐसा होता है। अब वो तुम समझ ही सकते हो, लड़कियां बाद में फिर वो वही होता है, बात ज़्यादा करनी पड़ती है फिर उनसे। डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर 5 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो बच्चे होते हैं पहले क्या करते हैं, ओया करते रहेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो सीखना शुरू करते हैं अपने माहौल के हिसाब से। उनके सामने उनके माँ बाप कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या बोलते हैं, दादा मामा बोल दादा, तो वो दादा नहीं बोलेगा, मामा ही बोलेगा। तो ऐसे मतलब चलता रहता है ना बच्चों के, कि वो कुछ भी करने लग जाएंगे, कुछ भी खाने पीने लग जाता है, ऐसा होता है। तो पहले क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो धीरे धीरे स्टार्ट होती है उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से। पहले एक शब्द बोलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा एक
मतलब सेंटेंस में बोलना शुरू करते हैं, बाद में भाषण देना स्टार्ट कर देंगे आगे चल के, बिल्कुल वैसा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब इसके अंदर क्या होता है, बच्चा पहले क्या होता है 1 2 3 4 लिखना सीखता है कि नहीं। बच्चे पहले ऐसे ही करते हैं, फिर धीरे धीरे 2 2 जा 4, 3 3 जा, 3 3 जा क्या होता है 6 होता है कि 9 होता है। चपाट चपाट, मतलब पहले वो सीखता है, मैथ्स सीखता है, मैथ्स के टीचरों से मार खाता है, फिर धीरे धीरे सीखता है पाइथागोरस थ्योरम, फिर एक्स फाइंड एक्स, एक्स कभी मिलता ही नहीं, फिर साइन कॉस थीटा, ये थीटा बीटा गामा थीटा ये सब पढ़ता है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें, फिर आगे चल के वो मैथ्स का ज्ञाता बन सकता है, चाहे तो छोड़ भी सकता है, चाहे तो टीचरों से मार खा लिया तो कहीं क्या पता छत से कूद जाए, इसको पता। लेकिन मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि पहले क्या करता है 1 2 3 4, बाद में 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करते करते वो आगे चल के कैलकुलेशन बड़ी करने लगता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, पहले बच्चे क्या होता है उनको कुछ पता नहीं, छोटे बच्चे कुछ भी कर देंगे, अपनी मम्मी के ऊपर ही हमला कर देंगे, ओए ओए करके झपट्टा मारेंगे, और उसके बाद धीरे 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 उनकी ग्रोथ होने लगती है, उनके इमोशन चेंज होने लगते हैं, बाद में धीरे धीरे सीखते हैं। ये पहले तो मिट्टी खाते थे छोटे बच्चे, अब तो मिट्टी नहीं खा रहे, ऐसे, ठीक है। धीरे धीरे इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उनको समझ में आने लगता है क्या चीज़ है, क्या सही है क्या गलत है। पहले बहुत एंगर होंगे, मतलब बहुत एंग्री होंगे, गुस्सेल टाइप के होंगे छोटे बच्चे, हमला कर देंगे, कुछ अजीब अजीब चीज़ें करेंगे, बाद में धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होते हैं, मतलब वो अपने इमोशन के साथ ज़िंदगी आगे जीना सीखते हैं धीरे धीरे। 4th पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट। इसमें हम बात करते हैं बच्चों का जो आपस में मेल जोल होता है, जैसे वो छुपन छुपाई खेलते हैं या फिर वो कबड्डी कबड्डी खेलते हैं, मतलब एक ग्रुप बना के जब वो खेलते हैं या फिर कुछ काम करते हैं कोई भी, मतलब इसके अंदर क्या होता है सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी कि वो ग्रुप में रहना सीखते हैं, एक टीम बना के खेलना सीखते हैं। मान लो कि वो कोई कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे के पाले में जाना है, अब उसको हम कैसे हराएंगे, ठीक है। ये कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं ग्रुप में रह के, ठीक है, मतलब एक टीम बना के, तो उससे क्या होता है एक सोशल डेवलपमेंट होता है। उसको समझ में आता है कि ग्रुप में रहेंगे, काम करेंगे तो काम क्या होगा, बेहतर होगा और जल्दी होगा, क्योंकि कई सारे आइडियाज़ काम करेंगे, तो इसको कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। 5th पॉइंट है मोरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि बच्चा जो है अब वो कोई फाउल कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है गेम में कोई चीटिंग कर रहा है, तो क्या करेंगे उसको रूल्स सिखाएंगे, तो इससे क्या होगा एक फेयरनेस आएगा गेम के अंदर, तो उससे क्या होगा मोरल डेवलपमेंट होगा। अब उसका क्या होता है मोरल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि वो मदद करना सीखता है, लोगों की मदद करता है, मिलता जुलता है, ठीक है। उससे क्या होता है उसका मोरल डेवलपमेंट होता है, किसी को चोट लगी तो मदद करने पहुंचता है या फिर किसी को मदद करते हुए देखता है, इससे क्या होता है मोरल डेवलपमेंट होता है। तो आपने इसके अंदर देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच की चीज़ें, मतलब डिफरेंस जो है। देखो ग्रोथ को क्या है अपन देख सकते हैं, उसको नाप भी सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये उसकी स्किल के साथ बढ़ता चला जाता है। यानी कि पहले बच्चा जो है वो चेस खेलना सीखता है, ठीक है, फिर धीरे 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 वो माहिर हो जाता है। लेकिन हाइट ये सब अपन क्या है देख सकते हैं, इसको तौल सकते हैं, लेकिन ये जो स्किल है हम देख के तौल सकते हैं सिर्फ, ठीक है, मतलब हम देख सकते हैं और ऑब्जर्व करके इसको पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये जो बंदा है अब ये बहुत आगे तक जा सकता है, मतलब इसके अंदर ये बढ़िया स्किल आ चुकी है और ये इसको और बेहतर कर रहा है। यानी कि फुटबॉल खेलने वाला पहले क्या करेगा, उसके साथ थोड़ा खेलेगा, गिरेगा, पड़ेगा, उसको चोट लगेगी, फिर वो क्या होगा धीरे 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 बेहतर होता चला जाएगा और फिर वो आगे चल के मैराडोना बन सकता है, आगे चल के वो रोनाल्डो बन सकता है। लेकिन अपन उसको क्या कर सकते हैं देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, ऐसे।